पहले इस वीडियो के अंदर ये पोर्टफोलियो डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप में से ही क्वेश्चन पूछा है आपने कि हस्बैंड वाइफ या अलग-अलग लोगों के नाम पे इन्वेस्टमेंट करें या सिर्फ अपने नाम पे करें, उस चीज़ को भी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पोर्टफोलियो की बात करते हैं, तो मनोज जी का पोर्टफोलियो है एंड इन्होंने काफ़ी लंबा-चौड़ा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। इनका कहना है माय नेम इज़ मनोज चंद्र देव शर्मा, एज 38 है एंड सिलीगुड़ी से हैं, वेस्ट बंगाल। प्राइवेट जॉब करते हैं और पीपीएफ में 1.5 लाख रुपया हर साल इन्वेस्ट करते हैं। पिछले 3 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो लगभग 4.5 लाख रुपए पीपीएफ में इनके इन्वेस्ट हो चुके हैं। और इमरजेंसी फंड भी 15 लाख का बना रखा है। तो सबसे पहले तो इमरजेंसी फंड मुझे लगता है आपने थोड़ा ज़्यादा बना रखा है, क्योंकि सिलीगुड़ी उतना महंगा जगह है नहीं कि मंथली एक्सपेंस आपका बहुत ज़्यादा होता होगा। और दूसरी बात है कि इतना मतलब अगर आपने 2 साल या 3 साल का बना रखा है अगर इमरजेंसी फंड, तो मैं कहूँगा आप 1 साल का इमरजेंसी फंड बनाइए और बाकी पैसा जो है, जो आपके फंड्स है उसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। क्यों कह रहा हूँ वो भी आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहला फंड जो निकल के आ जाता है, जो आपने रखा हुआ है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है। तो ऐसा नहीं है कि सालों साल तक ये फंड आपको बहुत ज्यादा नुकसान के अंदर रखेगा, है ना। अगर आपने 1 साल का इमरजेंसी फंड बनाया है, उसके 1 साल का इमरजेंसी फंड कहने का मतलब 1 साल का जो मंथली एक्सपेंस है आपका, उतना पैसा आप एफडी में रख लिए इमरजेंसी के लिए। उसके अलावा जो पैसा है, उसको अगर आपने मान लीजिए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में जो भी पैसा आपका इन्वेस्टेड है, अगर ऐसा कोई इमरजेंसी आता है कि आपका इमरजेंसी फंड उसमें कम पड़ जाता है, तो ऐसा नहीं कि पारंपरिक आपको सालों साल तक निगेटिव में बहुत ज्यादा उसकी एनवी टूटी रहेगी, बहुत ज्यादा नुकसान में आपको वो दे के रखेगा। अगर 2-3 साल भी बीत गया रहता है, तो बुरे हालात में भी मार्केट फ्लैट भी रहेगा, तो भी पारंपरिक आपको पॉजिटिव में या फ्लैट रखेगा। हाँ, अगर क्रैश बहुत ज़्यादा हो जाता है अचानक और उसी डे पे आप पैसा निकालेंगे, तब तो नुकसान में ही निकालना होगा। तो नॉर्मल मार्केट में जैसे पिछले 2 साल 3 साल का समय है, तो किसी ने अगर 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया है, तो ऐसा नहीं कि उसका नेगेटिव में है पैसा, ठीक है। तो 1 साल का इमरजेंसी फंड रखिए फिक्स्ड जगह पे। और कहने का मतलब जैसे आपने एफडी में कर रखा है, तो एफडी की जगह आप इसको लिक्विड फंड में, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, तो लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। सबसे पहला फायदा यही है कि जो इमरजेंसी फंड है, एफडी में से निकालना होगा तो आपको पूरा ब्रेक करना होगा, और पूरा ब्रेक करेंगे तो पूरे पर का रिटर्न कम हो जाएगा, पूरे पे आपका टैक्स भरना पड़ेगा, टीडीएस अलग लगता है एफडी में, है ना। तो ये सारी परेशानी है एफडी में। तो अगर आप उसको लिक्विड फंड में स्विच कर देते हैं, तो जितना अगर आपको 15 लाख में से 100 रुपए की भी जरूरत है, तो सिर्फ 100 रुपए निकाल सकते हैं, पूरा पैसा निकालने की जरूरत नहीं है। और जितना पैसा निकालेंगे उस पे जो प्रॉफिट बनेगा उसी पे टैक्स देना है। और अगर नहीं निकाला 1 साल के दौरान, तो ऐसा नहीं कि टैक्स देना ही देना है, वो उसमें ऐड होता रहेगा, जुड़ता रहेगा। जब बेचेंगे तभी टैक्स, जब इमरजेंसी के लिए पैसा निकालेंगे तभी टैक्स देना पड़ेगा। तो एफडी से बेटर ऑप्शन हो जाता है लिक्विड फंड का, जो आप यूज कर सकते हैं इमरजेंसी फंड के लिए। तो पहला चीज ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं जो फंड्स है पारंपरिक, जैसे आपके पास एचडीएफसी का मिड कैप है, बंधन स्मॉल कैप है, इन्वेस्को स्मॉल कैप है। डेफिनेटली वीडियो आपने देखा है और उसका आपने फायदा भी उठाया है। 2 स्मॉल कैप फंड, सिंपल 2 स्मॉल कैप फंड, एक मिड कैप फंड और एक लार्ज कैप फंड आपने रखा है। बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो बना है। 10% का आप स्टेप अप भी करने वाले हैं, और 20 ईयर्स का पर टाइम होराइजन भी है। तो बहुत बढ़िया आपने पोर्टफोलियो बनाया है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ भी इधर उधर छेड़छाड़ कट करने की जरूरत नहीं है। बस एलोकेशन का आपको ध्यान रखना है कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप को बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं देना है। 15 से 20% का एलोकेशन दे पूरे पोर्टफोलियो में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप को, क्योंकि ये पूरा आपको लार्ज कैप फंड की तरह इसको समझना है, ठीक है। तो कम वॉलेटाइल फंड रहेगा। इमरजेंसी फंड से ज्यादा पैसे की कभी जरूरत हो जाती है तो यूज आ जाएगा, बस उसी के लिए है। ये बहुत ज्यादा ग्रोथ निकालने के लिए फंड नहीं है। तो मान लो एक तरीके से 15 से 20% का जो एक्सपोजर है आप पारंपरिक को दे सकते हैं एज ए लार्ज कैप फंड। बाकी 50 से 60% जो आपको एक्सपोजर देना है, वो क्योंकि 20 साल का समय है, आपने ऑलरेडी इमरजेंसी फंड बना रखा है, ऑलरेडी डेट के अंदर जो पीपीएफ है आपका डेट के अंदर काफी आपका अच्छा एक्सपोजर है। इमरजेंसी फंड प्लस पीपीएफ दोनों डेट ही हो गए। अब आते हैं यहाँ पे, तो 50 to 60% मिड कैप एंड स्मॉल कैप के अंदर देना है। तो जैसे आपके पास 2 स्मॉल कैप फंड है, दोनों स्मॉल कैप बढ़िया है, दोनों स्मॉल कैप को मिलाकर 25% का एक्सपोजर ले लिया। और जो मिड कैप फंड है आपके पास, मिड कैप में एचडीएफसी का मिड कैप है, जो कि एक वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग करने वाला फंड है। तो इसके साथ एडिशन एक किया जा सकता है मोमेंटम मिड कैप फंड का।
मोमेंटम मिड कैप कहने का क्या मतलब है, जैसे एक इंडेक्स फंड आता है मिड कैप 150, मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो दो ये मिड कैप हो गया, एक एचडीएफसी का मिड कैप, एक मिड कैप 150 मोमेंटम 50, और यहाँ पे इन दोनों को मिला के 25% का एक्सपोजर दे सकते हैं, और 25% दोनों स्मॉल कैप में दे सकते हैं। तो आपका ऑलमोस्ट 70%, 65-70% तक एक्सपोजर यहीं से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्या है कि ये इतने सारे चीजें करने के बाद, जो एलोकेशन ठीक कर लिया, एक फंड ऐड कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी हमारा पैसा क्या है, पूरा का पूरा हमारी डोमेस्टिक मार्केट से लिंक्ड है। बिल्कुल कुछ भी यहाँ पे इंटरनेशनल एलोकेशन नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, दो चीज यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपके पास फिजिकल गोल्ड का एक्सपोजर है, घर के अंदर इतना गोल्ड है कि वो हमारा जो ये इक्विटी पोर्टफोलियो है उसका 10-15% तक है गोल्ड घर के अंदर फिजिकल, तो ठीक है। नहीं है तो उतना गोल्ड, जितना गोल्ड कम है उतना हम ऑनलाइन म्यूचुअल फंड के थ्रू ऐड कर सकते हैं। प्लेन सिंपल एसबीआई का गोल्ड फंड या निपॉन का गोल्ड फंड ऐड कर सकते हैं, और वो एलोकेशन हमारा उधर क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा 10 से 15% का एलोकेशन आप दे सकते हैं ग्लोबल इक्विटीज को, अमेरिकन इक्विटीज को मैं कहूं, क्योंकि अमेरिकन इक्विटीज को आप देंगे तो ग्लोबल इक्विटीज के अंदर वो हो ही जाएगा पूरा आपका डाइवर्सिफिकेशन। तो ऐसे में एक अमेरिकन फंड ऐड कर सकते हैं, कोई एक्टिव फंड हो या पैसिव फंड हो, जो ओपन मिल जाए। अभी तो एक भी ओपन नहीं है, लेकिन जब ओपन मिले तो एक अमेरिकन फंड के अंदर एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इतने में आपका पोर्टफोलियो कंप्लीट हो जाता है। हाई ग्रोथ भी आपका पोर्टफोलियो रहेगा, इमरजेंसी के टाइम पे आप यूज भी कर पाएंगे, और इसी को कहते हैं बेहतरीन एसेट एलोकेशन। अभी काफी सारे लोग कमेंट करते हैं मेरा पोर्टफोलियो अभी भी नुकसान में ही है। भाई आपका पोर्टफोलियो नुकसान में इसलिए क्योंकि आप एसेट एलोकेशन सही से कर ही नहीं पाए, आपने नहीं किया हुआ है अपने गोल के अकॉर्डिंग सही से एसेट एलोकेशन, या फिर अगर वेल्थ क्रिएशन का भी गोल है तो उसके अकॉर्डिंग भी एसेट एलोकेशन आपका सही नहीं है, तभी आप अभी नुकसान में, नहीं तो नुकसान में तो नहीं ही रहते। क्लियर है। और वॉलेटिलिटी से डर लगता है, क्या आपका रिस्क एपेटाइट है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि आपको अपना एलोकेशन कैसा रखना है। अगर आप खुद से कर सकते हो, डेफिनेटली सब लोग खुद से कर सकते हैं, तो खुद से कीजिए। खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। पेड सर्विस है, बहुत कम प्राइस में है, लेकिन आपके गोल रिस्क के अकॉर्डिंग आपका इमरजेंसी फंड से लेके आपका इक्विटी पोर्टफोलियो से लेके अलग अलग एसेट एलोकेशन तक सब कुछ क्लियर यहाँ पे बना दिया जाता है। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप लोग भी अपने पोर्टफोलियो को ठीक कर सकते हो। गोल्ड कंपलसरी नहीं होता है, अगर आपके पास फिजिकल है तो ऑनलाइन खरीदने की जरूरत नहीं है, फिजिकल नहीं है तो ऑनलाइन जरूर ऐड कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है गोल्ड हमारे पोर्टफोलियो में। बहुत सारे मतलब जैसे इंश्योरेंस की तरह भी यूज आ जाता है, इमरजेंसी फंड की तरह भी यूज आ जाता है गोल्ड, कभी कभी गोल्ड आपको कभी कभी अपॉर्चुनिटी फंड की तरह भी यूज आ जाता है। तो बहुत सारे यूज केसेस है गोल्ड के। चलिए अब नीचे आते हैं, तो एक क्वेश्चन आप में से ही पूछा है, अजय कुमार जी का क्वेश्चन है। मैं आपका वीडियो रेगुलर देखता हूं, मेरा एक जिज्ञासा है, अलग अलग गोल के लिए वाइफ और हस्बैंड के नाम पे दो पोर्टफोलियो रखने का फायदा और नुकसान क्या है, जबकि वाइफ होम मेकर और हस्बैंड अकेला कमाने वाला हो। प्लीज इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। अब देखिए, वाइफ, हस्बैंड और दो बच्चे है ना, और किसी किसी परिवार में तो माता पिता भी, 6 अकाउंट तो लगभग, अगर अगर आप अकेले बच्चे हैं अपने माता पिता के तो, नहीं तो आप माता पिता के नाम पे इन्वेस्ट कीजिएगा और बांट के आपके जो फैमिली मेंबर्स है वो बांट लेंगे पैसा। तो इसलिए माता पिता, अगर आप सिंगल चाइल्ड है तो आपके केस में माता पिता भी ऐड हो जाते हैं, नहीं सिंगल चाइल्ड है तो आप और आपके बच्चे, ठीक है। तो 4 अकाउंट तो हर केस सिनारियो में बन ही जाएगा। जब आप बैचलर होंगे तो 1 अकाउंट होगा, शादी होगी 2 अकाउंट होगा, जब बच्चे बड़े होंगे तो 4 अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अकाउंट अलग अलग रखने का क्या फायदा है, अकाउंट अलग अलग रखने का आपका फायदा है आपके टैक्स में, सिंपल टैक्स में फायदा है, और कहीं कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है अकाउंट अलग अलग रखने का। अगर आज से टैक्स फ्री हो जाए तो एक ही अकाउंट में पूरा इन्वेस्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब टैक्स में क्या बेनिफिट है, टैक्स में बेनिफिट ये है कि 1.25 लाख का आज जो बेनिफिट मिल रहा है वो आगे चल के 1.5 भी होगा, आगे चल के 2 भी होगा। आज से मान लो आपका 20 साल का गोल है, आज 1.25 लाख रुपए की छूट है, अगर टैक्स खत्म नहीं भी होता है तो छूट तो बढ़ेगी। 10 साल बाद हो सकता है ये छूट बढ़ के 1.5 लाख रुपए हो जाए, 20 साल बाद ये छूट बढ़ के 2 लाख रुपए हो जाए, 3 लाख रुपए हो जाए, तो उतना तो आपको पर अकाउंट टैक्स बेनिफिट मिलेगा। आज के डेट में ही अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग ही कर रहे हो, मान लो आप टैक्स हार्वेस्टिंग ही कर रहे हो हर साल, तो अगर आपके पास एक अकाउंट है तो आप सिर्फ 1,25,000 साल का टैक्स में बचा रहे हो प्रॉफिट पे, है ना। 2 अकाउंट होगा तो 2.5 लाख बचाओगे, 4 अकाउंट होगा 5 लाख बचाओगे, है ना। तो बचते जाएगा पैसा। 6 अकाउंट भी अगर हो जाता है, आप सिंगल चाइल्ड हो, 7-7.5 लाख रुपए आप बचा लोगे हर साल टैक्स पे प्रॉफिट।
तो ये फायदे होते हैं अगर आप मल्टीपल अकाउंट मल्टीपल पैन पे यूज करते हो तो। बट ये जरूर ध्यान रखना कि पता चले ऐसा कि आपने माता पिता के नाम पे इन्वेस्ट किया और आपके भाई बहन आ गए अब उसमें हिस्सा मांगने। तो ये चीजें ध्यान रख के इन्वेस्टमेंट करना, बस यही फायदा होता है। नुकसान क्या इसके है? कुछ यही नुकसान है कि आप माता पिता के नाम पे कर दोगे और पैसा गायब। ये नुकसान है कि आप बच्चे के नाम पे अपने कर दोगे, अब बच्चे कहेंगे ये तो मेरा ही पैसा है, हम तो अब नहीं देंगे। हाँ, आपने रिटायरमेंट के लिए अपने बच्चे के नाम पे कर दिया, अब वो नहीं देंगे पैसा आपको, तो ये नुकसान है। तो कम से कम अपने और अपने वाइफ के नाम पे तो आप कर सकते हैं अगर अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो तो लेके कोई नहीं भागने वाला। हाँ, अनलेस अगर आगे चल के वाइफ के साथ आपका नहीं बनता है, आप लोगों का तलाक हो जाता है, तो अगेन वो भी वो पैसा लेके चली जाएगी। तो ये सब नुकसान है अलग अलग अकाउंट से इन्वेस्ट करने के लिए। तो मीन मतलब कम से कम आपके जरूरत का जो पैसा है उसको आप अपने नाम पे इन्वेस्ट करो। उसके बाद टैक्स बेनिफिट के लिए वाइफ पे, बच्चों पे, माता पिता पे इधर उधर इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपके अकाउंट पे है वही आपका है। बाकी सबके जो अकाउंट पे है वो लेके जब इच्छा हो चले जा सकते हैं। तो उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। कंसल्ट करना चाहते हो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। हाइप कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब चाहते हो तो कर दो, क्योंकि आजकल सब्सक्राइब का कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन हाइप और लाइक कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।